चीज है जो ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं, मैंने भी कभी अपने स्कूल टाइम में गलत की है और आज मैं इसी के बारे में बात करने आई हूं कि हमें एक्चुअल में रिवीजन कैसे करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हम बार बार अगर पूरी बुक्स को बैठकर रीड कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में रिवीजन नहीं होता, या हम वापस से पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन का एक्चुअल मतलब क्या होता है और ये हमें कैसे करना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसके बारे में अभी इसी दौरान बात करना चाहती हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के सेशन स्टार्ट हुए हैं। हम एक्चुअल में ये सोचते हैं कि हमें रिवीजन कब करना है, जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम कोई रिवीजन करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हैं। रिवीजन का जो एक्चुअल मतलब होता है कि आपको टेस्ट करना है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो भी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको टेंसेस पढ़ाए और टेंसेस में मैंने आपको आज प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, उसके रिवीजन में आपको ये देखना है कि क्या टीचर ने जो मुझे पढ़ाया था वो मुझे समझ में आया। और अगर अब आप ये चीज टेस्ट करना चाहते हो तो आपको दो चीजें करनी चाहिए और वो क्या है, सबसे पहला आप क्वेश्चंस के जरिए पता लगा सकते हो। आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए तो आपको ये पता चल गया कि यस मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ चुका हूं, ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो भी इंफॉर्मेशन थी क्या आप वो सारी रिकॉल कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी आपको रूल्स बताए थे, जो भी मैंने वहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे, क्या जितना भी पूरा इंफॉर्मेशन है आप वो बिना देखे ब्लैंक पेपर पर लिख पा रहे हो? क्या आप बिना देखे वो स्ट्रक्चर्स को बना पा रहे हो? अगर यस तो समझ लो कि आप उस वाले टॉपिक को समझ चुके हो, ठीक है। और आप जब भी रिवीजन करने बैठो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको टेस्ट करना है अपना अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहा हूं और क्या जो भी इंफॉर्मेशन था वो मुझे याद है, राइट। फिर आप उसको 3 दिन बाद वापस से कुछ क्वेश्चंस के जरिए रिकॉल कीजिए। अगर आप अटक रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से उड़ चुका है, अगर आप स्ट्रक्चर्स में अटक रहे हैं मतलब वो चीज वहां पे उड़ चुकी है। अब एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है वो है दूसरे लोगों को पढ़ाकर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के ये जो तरीके होते हैं इसके जरिए चीजें हमें लंबे टाइम तक याद रहती है और हम ये बात को लेके कंफर्म हो जाते हैं कि अब मुझे सब कुछ समझ में आता है। अगर आप एक बुक खोल के बैठे रहोगे और बार बार यू आर जस्ट क्रैमिंग तो उससे कुछ भी आपको हाथ नहीं लगेगा। सो आपको क्या करना है, अगर आप एक्चुअल में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कीजिए। आप देखिए कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बिना देखे क्या एक ब्लैंक पेपर पर लिख पा रहे हैं, लाइक एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं इसको। और आप इस चीज का रिवीजन एक तरीके से और कर सकते हैं, आप खुद को पढ़ा के शीशे के आगे या अपने किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाकर। वो जो आपसे फिर क्वेश्चन पूछे आप उन क्वेश्चंस का रिप्लाई दीजिए, उनको आंसर कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि यस ये टॉपिक मुझे अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या मैं सही से सब कुछ जो है वो समझ गया हूं, और रिवीजन करने का यही बेस्ट तरीका है। दूसरी एक चीज जिसके बारे में मैं अब और बात करने वाली हूं, अब आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को फिक्स करना पड़ेगा कि जो भी चीजें आपने सीखी है, ठीक है, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, आपको क्या करना है, रीलर्निंग। रीलर्निंग का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चंस किए, आप लोगों ने वो किया, ब्लैंक पेपर पर लिखकर देखा, बट अगर उसके अंदर ऐसा कुछ निकल कर आता है जो आपको समझ में नहीं आया तो अब आपको उसे फिक्स करने का जरूरत है। मतलब अब मुझे एक्चुअल में क्या रिवाइज करने की जरूरत है,
जो भी पर्टिकुलर रूल, जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे उस रूल, उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ने की जरूरत है। तो अब मैं वो पूरी किताब ना पढ़कर वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वापस से, या तो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे कोई वीडियो देख लूंगा, या मैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो भी मेरे पास बुक है मैं वहां से मदद लूंगा, पर जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां मुझे समझ में नहीं आया वो चीज मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। और यही एक रिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, आपको पहले अपने आप को टेस्ट करना है, फिर आपने एनालाइज करना है कि मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं, कितना मुझे समझ में आ गया है और कितना मुझे नहीं आया है, एंड देन आपको उसे फिक्स करना है। मतलब अब आप फाइनली उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपको नहीं समझ में आई है। अब आप उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ेंगे rather than reading the entire book again or going through the entire lecture again, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, आपको अपने आप को टेस्ट करना है, एनालाइज करना है, और जो चीज नहीं आती उस चीज को फिक्स करना है। ये बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। ठीक है, बेफालतू में बार बार सेम चीज को पढ़कर रिवीजन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। एक और चीज जो आप ऐड करेंगे वो ये कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा या जो भी टॉपिक पढ़ा उसका रिवीजन आप रेगुलर इंटरवल्स पे करेंगे। ठीक है, तभी आपको फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज अपने ब्रेन में डाले जा रहे हो और आप एक बाल्टी में पानी भरे जा रहे हो, उस बाल्टी में छेद है, तो क्या वो बाल्टी में पानी रुकेगा? उसमें कितना भी इंफॉर्मेशन डाल दो, हमें उस इंफॉर्मेशन को याद करना, होल्ड रखना जरूरी है, और इसीलिए ये रेगुलर रिवीजन जरूरी होता है। मैंने आज जो चीज पढ़ी, मैंने संडे को उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, फिर मैंने 10 दिन बाद उसके रिगार्डिंग जो मेरे पास नोट्स थे मैंने वो रिवाइज कर लिया, फिर मैंने एक्टिव रिकॉल कर लिया, बट मैंने रेगुलर इंटरवल्स पे उस टॉपिक को रिवाइज करा, जिससे मेरे ब्रेन को पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और मुझे संभाल के रखनी है। अगर मैंने अपने ब्रेन को कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया और मैं उसको देकर भूल गई, तो ब्रेन सोचेगा ये तो काम की चीज है ही नहीं, इसे निकालो, तो वो उसे बाहर फेंकता जाएगा और नए इंफॉर्मेशन के लिए जगह बनाता जाएगा। बट अगर आप पुराने इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो ब्रेन को पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इस चीज को पढ़ रहा है, और वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेगा और उस चीज को लंबे टाइम तक याद रखेगा। एंड दैट इज व्हाई वी डू रिविजन। सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिविजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो इवेंचुअली आपको मदद मिलेगी कि हाँ, मेरा जो तरीका चेंज हुआ है उससे जेन्युइनली मैं आप चीजों को लंबे टाइम तक याद रख पा रहा हूं। ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज वो ये कि स्कॉलर्स बैच जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का बेस्ट बैच है। आप सब बच्चे इस बैच में एनरोल कर सकते हो। 3 टाइप के हैं ये। स्कॉलर बैच 10th के लिए है, देन एक इन्फिनिटी बैच है अगेन 10th के लिए, इसका प्राइस है 3599, एंड स्कॉलर इन्फिनिटी प्लस बैच है जो है 9999 का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है, वहां से आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स मिल जाएगा जो भी आपको जानना है, और आप सब बच्चे अभी भी अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकते हो। स्कॉलर्स बैच के अंदर एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई होती है। ठीक है, आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाया जाता है, डेली रेगुलर आप लोगों की क्लासेस होती है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है, फिर उस चीज को फिक्स किया जाता है जो मैंने अभी बात की। राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि सारे साल आपको टेस्ट हो, एनालाइज हो और फिक्स करें वो प्रॉब्लम्स को, देन स्कॉलर बैच इज द राइट प्लेस। वेदांतु मिशन 100 प्रवीण सर की मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, साइंस 2 की बेस्ट बुक्स हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप इसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हमेशा स्टडी मटेरियल को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये ओनली आपको 599 में मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप सब बच्चे अगर जेई की, नीट की, ये सब ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे, जेई की, नीट की, फाउंडेशन की, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन सेंटर्स पे जा सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके इन सब बैचेस के बारे में पता कर सकते हो। इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ऑफलाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन में डाला है, और अगर आप चाहे तो आईवी सैट देकर प्रॉपर 90% तक का स्कॉलरशिप इन बैचेस पे पा सकते हैं। लाइक 90% तक का स्कॉलरशिप, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यस,
एंड द लास्ट थिंग, अजिंक्य बैच, यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं बच्चों। आप सब बच्चे आराम से जाइए, यूट्यूब के ऊपर नहीं, ऐप के ऊपर। आपको वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप डाउनलोड करके अजिंक्य बैच में फ्री क्लासेस जो है लाइव डेली देख सकते हो, ठीक है। तो सभी चीजों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहां से सब कुछ देख लो, अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी एंड तैयारी शुरू। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।